दोस्तों, भरत श्री राम के ऐसे भाई थे जिन्होंने श्री राम के लिए राज के सिंहासन पर चरण पादुका रखकर राज्य का संचालन किया था। दोस्तों, भरत कितने शक्तिशाली थे, इसके बारे में वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में लिखा है। वो भरत ही थे जिन्होंने हनुमान जी को एक ही बाण से आकाश मार्ग से नीचे गिरा लिया था। भरत ने ही कुंभकर्ण के ससुर शैलूष गंधर्व का वध किया था और उस राज का राजा बन गए थे। भरत के कहानियों के बीच मुझे एक ऐसी कथा प्राप्त हुई है जिसमें भरत और भगवान शिव का भी युद्ध हुआ था। कहानी के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आपसे निवेदन है कि अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल जाया करेगी। भगवान श्री राम की कृपा आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, अब कथा की तरफ चलते हैं। मित्रों, क्या आपको पता है कि हमारे देश में 200 से भी अधिक रामायण के संस्करण चलते हैं। उन्हीं संस्करणों में से एक जगमोहन रामायण है। उसी रामायण की कथा आपके सामने प्रस्तुत है। ये कथा उस समय की है जब इंद्रजीत वीर लक्ष्मण को घात लगाकर वीरघातनी शक्ति का प्रयोग करके उनको मूर्छित कर दिया था। तब सारे रामादल में सन्नाटा छा गया था। उस समय सुषेण वैद्य के कहने पर हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने गए थे। उस समय शक्ति के कुछ नियम थे कि अगर रात्रि के बीतने से पहले उसका उपचार कर दिया जाए तो वह वीर बच जाएगा और अगर इलाज नहीं हो पाया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। तब हनुमान जी ने सूर्य देव को धमकाया था, जिस समय मैं संजीवनी बूटी लाकर लंका में प्रस्तुत कर दूंगा उसके बाद आप निकलना, अन्यथा मैं आपको फिर से निगल जाऊंगा। लेकिन जब वह हिमालय से संजीवनी बूटी ला रहे थे तभी रास्ते में अयोध्या पड़ती थी। हनुमान जी ने सोचा रास्ते में अयोध्या के भी दर्शन कर लेंगे। यही सोचकर वह आकाश मार्ग में उड़ते हुए अयोध्या के ऊपर से जाने लगे। अयोध्या की देखभाल के लिए भरत जी थे। उनके दूतों ने बताया कि कोई विशालकाय राक्षस अयोध्या के ऊपर से विशालकाय पहाड़ लेकर उड़ा जा रहा है। इस बात को सुनकर भरत ने बिना सोचे विचारे हनुमान जी पर बाण चला दिया और बाण लगते ही हनुमान जी पहाड़ के साथ अयोध्या के भूमि पर गिर पड़े और श्री राम को मूर्छित अवस्था में पुकारने लगे। तब भरत ने उनके मुख पर पानी के छींटे मारे और बजरंग बली होश में आ गए। तब भरत ने उनसे क्षमा याचना करते हुए उनका परिचय पूछा और कहा, हे कपिश्रेष्ठ, आप कौन हैं और कहाँ जा रहे थे? तब हनुमान जी ने उन्हें सारी बातें बताई कि लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए हैं और रावण ने कैसे माता सीता का हरण करके लंका में रखा है और मैं संजीवनी बूटी लेकर जा रहा हूँ जिससे लक्ष्मण जी के प्राण बच जाएं। साथ माता सीता के हरण की सूचना भी दे दिया। पर्वत को लेकर वो लंका के लिए चल दिए। दोस्तों, अंत तक बने रहें, आगे और भी अच्छी रोचक कथा आने वाली है। हनुमान जी के जाने के बाद भरत गुरु वशिष्ठ के पास गए और लंका की सारी कथा सुनाई। तब गुरुदेव ने कहा, हमें श्री राम की मदद करनी चाहिए। फिर भरत ने अपनी सारी सेना को तैयार होने का आदेश दे दिया। साथ में भरत ने शत्रुघ्न को निषाद राजगुह के पास भेजा कि आपके मित्र संकट में हैं, हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। रात में ही निषाद राज ने अपनी निषादों की सेना को तैयार किया और अयोध्या में आ गए। फिर सुबह होते ही भरत गुरु वशिष्ठ तथा वशिष्ठ ने अपनी नंदिनी गाय को तैयार किया, जिससे कभी भोजन की आवश्यकता हो तो नंदिनी अपने आप प्रकट कर दिया करती थी और सेना के साथ लंका को प्रस्थान करने लगे। लंका अयोध्या से 400 योजन दूर था। वहां पहुंचने में 14 दिन का समय लगता था। सेना चलते चलते पंपापुर के निकट किष्किंधा नगरी के समीप पहुंची। तब भरत ने कहा, हमें रात्रि बिताने के लिए इसी सरोवर के पास पड़ाव डाल लेनी चाहिए और पंपा सरोवर के शीतल जल को पीकर अपनी प्यास बुझानी चाहिए। सारी सेना उसी जगह रुक गई और रात्रि बीतने की प्रतीक्षा करने लगी। जब यह समाचार बाली की पत्नी तारा को मिली तो वह उस सेना के पास आई और गुरु वशिष्ठ तथा भरत को प्रणाम किया और अपनी परिचय दिया और कहा, मैं श्री राम को जानती हूँ,
उन्होंने 14 वर्ष के 6 महीने हमारे यहाँ ही बिताया था और उन्होंने हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। आप मुझे अपना सेवा करने का अवसर प्रदान करें। तब भरत ने सेवा करने का अवसर उन्हें दिया। तारा ने फलों और शीतल जल देकर सबकी सेवा की। जब सुबह हुई तो भरत ने तारा से विदा लेकर सेना को आगे चलने का आदेश दिया। चलते चलते सेना ऐसे क्षेत्र में पहुंची जिस क्षेत्र का नाम कुमार क्षेत्र था, जहां के रक्षक स्वयं भगवान भोलेनाथ के पुत्र मुरुगन कार्तिकेय थे। यह बात भरत नहीं जानते थे और सेना विश्राम करने के लिए उसी क्षेत्र में रुक गई। जब भरत की सेना चलने के लिए उठी तो उसके बाजे और जयघोष को सुनकर भगवान के पुत्र कार्तिकेय मोर पर चढ़कर आ गए और पूछा कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो। तब एक दूत ने आकर भरत को सारी सूचना दी। तब भरत शीघ्रता से अपना रथ लेकर कार्तिकेय के पास खड़े हो गए और बोले, मैं लंका जा रहा हूँ और राक्षसों का संहार करूँगा। तुम्हारे पिता सदाशिव ने राक्षसों पर बहुत बड़ा उपकार कर रखा है, अतः मैं उनका अंत करने जा रहा हूँ। तब कार्तिकेय ने कहा, हे भरत, तुम 4 भाई हो। तुम्हारे भाई लंका में युद्ध कर रहे हैं, जिन्हें तुम्हारे पिता ने बिना देखे रोते रोते अपने प्राण त्याग दिए। क्या तुम मेरा मुकाबला कर सकोगे? 1 लाख राजाओं का सिरों को मैं अकेले ही काट लूंगा। तब भरत क्रोधित हो गए और रथ से नीचे उतर पड़े। उन्होंने जाकर कार्तिकेय के बालों को पकड़ लिया और दूसरे हाथ से मोर के पंख को पकड़ लिया और अपनी तरफ खींच लाए। दोनों को एक रथ में बांध दिया। फिर कुमार ने शिव को याद किया। तब भगवान शिव के 14 करोड़ शिवगण आ गए। साथ में भगवान शिव और गणेश जी भी आ गए और उस समय मदद करने के लिए सब लोग आकर कुमार क्षेत्र में खड़े हो गए। भगवान शिव ने पूछा, तुमने मेरे पुत्र को क्यों बांध कर रखा है? भरत ने सारी सूचना बताई कि मैं लंका को जा रहा था, रास्ते में तुम्हारे कुमार ने ऐसी ऐसी बातें कहकर मुझे रोक लिया। भगवान शिव ने कहा, तुमने बहुत गलत किया है मेरे पुत्र को बांधकर। मैं तुमसे युद्ध करूंगा। अगर तुम युद्ध जीत सके तो ही तुम यहाँ से जा सकोगे। भगवान शिव बोले, हे जटाधारी, मैं तुम्हारी सारी सेना को अपने त्रिशूल से संहार कर दूंगा। यह सुनकर भरत बोले, हे त्रिलोचन, तुम्हारे मुख में लज्जा नहीं है? तुम प्रभु के साथ वादी बन रहे हो। तुम्हारे ही कारण असुर प्रबल हो गए हैं। राक्षस तुमसे वर पाते हैं और देवताओं को अवरुद्ध करके वह मनुष्यों का भक्षण करते हैं। तुम्हें अपने पुर में बंदी बनाकर रखते हैं। असुर के आगे तुम लचक लचक कर नाचते हो। हे त्रिपुरारी, क्या इस बात से तुम्हें सुख मिलता है? मार्ग से जाते व्यक्ति के साथ तुम झगड़ा करते हो। कुछ ना देकर तुम उन्हें बलपूर्वक मार रहे हो। अब हमारे साथ झगड़ा लगाए हो। तुम्हारे मरने से देवताओं का उद्धार हो जाएगा। रावण नहीं मरा तो क्या हुआ? आज मैं पहले तुम्हें मारूंगा। हे योगी, देवी पार्वती तुझे खोजेगी। ऐसा कहकर वीर ने हाथों में धनुष उठा लिया और वेग पूर्वक 14 करोड़ बाटुली मारी। उनके 14 करोड़ बाणों से वृषभों के मस्तक पर लगने से वृषभ गिर गए। हम वहां पैरों पर खड़े हो गए, ऐसा भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं। यह देखकर पराक्रमी भरत को बड़ा क्रोध आया। उनका शरीर सुदर्शन चक्र के समान दिखाई देने लगा। उन्होंने 9 करोड़ बाण भरकर छोड़ दिया। 9 करोड़ देवियां मुंह के बल गिरी। करोड़ नौकों से उसका रूप प्रकाशित हुआ। उन्होंने पुनः 14 करोड़ बाण छोड़ दिए। 14 करोड़ शिवगण सहित हम भी पृथ्वी पर गिर पड़े। जब स्वयं भगवान गणेश आए और समाचार जाकर माता पार्वती को कहा तो माता पार्वती भी वहां पर पहुंच गईं। और माता पार्वती ने भरत से शीतल वचन कहे कि आप युद्ध को रोक दीजिए। माता की बातों को सुनकर भरत वहां पर शांत हो गए। उन्होंने कार्तिकेश्वर के बंधन को मुक्त कर दिया। फिर वीर ने उतरकर चरणों में प्रणाम किया। पुत्र ने कहा, हे माता, मेरी बात सुनिए। रघुनाथ जी भी इसी मार्ग से आए थे। उन्होंने विनीत होकर मेरी स्तुति की थी। मेरे पिता को देखकर उन्होंने नमस्कार किया था। देखिए, उसके भाई ने मुझे बांध दिया है। पिताजी के सहित 14 करोड़ रुद्रों को मूर्छित कर दिया है। 14 करोड़ वृषभ खेत रहे हैं और देखिए 9 कोटि देवियां मूर्छित हो गई हैं। हे माता, यह बात आप मुझसे समझा कर कहिए। श्री राम के भाई कौन हैं? माता पार्वती ने कहा कि उन्हें क्षुत्रजन कहते हो। वह विष्णु के आयुध चक्र हैं। एक अन्य आयुध शंख भी हैं।
हे पुत्र सुनो, शंख ही शत्रुघ्न है और एक अन्य आयुध जिसका नाम लक्ष्मण है, उसका जन्म तुम्हारे पिता के अंश से हुआ है। अनंत होकर वह विष्णु के पास रहते हैं। वासुदेव के जन्म लेने पर वह भी जन्म धारण करते हैं। इस प्रकार 4 भाई उत्पन्न हुए हैं। श्री राम तो संसार के स्वामी हैं, वह धनुर्धर परम दयालु हैं। उन्होंने पुत्र मानकर तुम्हारा मान रखा है। हे पुत्र, उस बात से तुम सचेत नहीं हुए, तभी तुम्हें आयुध के हाथ से दंड मिला है। माता की बातों से पुत्र शांत हो गया। तब देवी पार्वती ने कहा, हे भरत, तुम मेरे पति की मूर्छा समाप्त करो। भरत ने आकर माता पार्वती के चरणों में नमस्कार किया और उन्होंने वशिष्ठ से कहा कि अमृत लाइए। तब उन्होंने सुरभि गाय के द्वारा स्मरण करके अमृत को प्रदान किया और फिर भगवान शिव के होश में आ गए। इस तरह से माता ने समझा बुझाकर सभी देवगणों को अपने वापस स्थान को ले गईं। फिर आगे भरत लंका की तरफ चल दिए। जो आगे आने वाले नई वीडियो में इसकी जानकारी दूंगा, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो रहा है। मित्रों, अगर इसका पार्ट 2 चाहिए तो कृपया कमेंट में पार्ट 2 लिखें और मैं इसका पार्ट 2 जरूर बनाऊंगा। इस किताब का नाम है जगमोहन रामायण। मैं आपको लंका कांड से यह कथा सुना रहा था। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। लेते हैं आपसे इजाज़त, मिलेंगे फिर खास जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।